नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी यानी जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें और भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भी हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्रकाश क्लासेस आपके लिए हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में लेकर आया है। चलिए तो बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? क्या शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, या फिर भैया तर्क एवं निर्णय, या स्मृति का विकास, या अवबोधन की क्षमता से? तो कमेंट कीजिए साथियों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने ये। मानसिक जो विकास होता है उसमें किसका संबंध नहीं होता? देखो भैया, मानसिक विकास होगा तो तर्क करने की भी क्षमता बढ़ेगी, सोचने की भी क्षमता बढ़ेगी और अवबोधन करने की भी क्षमता बढ़ेगी। लेकिन मानसिक विकास से और वजन एवं ऊंचाई बढ़ने से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है? बताइए साथियों। मैं बात करता हूँ शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, ठीक है साथियों। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और ये आपकी होती है 18 से ऊपर, ठीक है। फिलहाल हमसे सबसे कम हड्डियों में पूछा गया है तो प्रौढ़ावस्था होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हड्डियां किस अवस्था में होती हैं तो वो आपकी शैशवावस्था में होती हैं। यानी ये ऑप्शन में जो शैशवावस्था दिया है उसमें सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? आपको समस्या बतानी है। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी वजन बढ़ाने की, क्या शिक्षा की, या समायोजन की, या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की? देखो, वजन बढ़ाने की भी कोई किशोरावस्था की समस्या नहीं है, शिक्षा की भी नहीं साथियों, समायोजन की, अच्छे परिणाम यानी कि आपके समायोजन की जो होती है वो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो ये भैया क्या आपके स्किनर ने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था, या ई किलपैट्रिक, या थॉर्नडाइक? अरे, किशोरावस्था का अध्ययन करने के लिए आपके स्टैनली हॉल जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं हैं? क्या 4, क्या 5, 3, क्या 2, या फिर 5? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली अवस्था आती है इंद्रिय जनित अवस्था, जो आपकी जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है साथियों, ठीक है। फिर दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था आपकी कब आती है? संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 2 से 7 वर्ष तक होता है, ठीक है। अब तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं तो तीसरी अवस्था आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। अब चौथी आती है आपकी अमूर्त अवस्था जो 7 से 18 वर्ष तक चलती है। फिलहाल तो कितनी अवस्थाएं बताई थी भैया संज्ञानात्मक की? 4 अवस्थाएं बताई थी साथियों। कितनी? 4 अवस्थाएं। यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एरिकसन के अनुसार
कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहले बनाम दोष अवस्था, या पहल बनाम दोष अवस्था, या 6 से 12 तक, या किशोरावस्था। अरे भैया, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अधिक पहल करता है? अरे आप भी तो उस अवस्था से होके गुजरे होंगे। तो ये आपकी 3 से 6 साल तक की ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करता है भैया? सशक्त हो जाता है और दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित कौन से कारक नहीं करेगा? क्या परिवार का वातावरण, क्या धार्मिक वातावरण, क्या परिवार की सामाजिक स्थितियां, या परिवार की आर्थिक स्थितियां? परिवार का वातावरण कैसा है ये भी डिपेंड करता है मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए। परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है ये भी, और आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी डिपेंड करता है। लेकिन धार्मिक वातावरण का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? अब हमसे पूछा है अवस्था सिद्धांत किया कोहलबर्ग, एरिकसन, फ्रायड या पावलोव? तो कमेंट कीजिए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे साथियों? अनुबंधन का सिद्धांत आपने पावलोव ने दिया है। ठीक है। और किंडरगार्टन पद्धति कौन लाया? तो ये भैया फ्रायड साहब लेके आए। कोहलबर्ग नैतिकता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल आपकी यानी कि नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत पूछा है तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 8 नंबर का ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? यानी वंशानुक्रम के लिए कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, या मेंडल ने, या पावलोव ने? तो वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग करने वाले मेंडल है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? जो ऊर्जावान होगा, ऊर्जा से भरा होगा, ऐसा कौन सा मित्र होगा आपका? क्या खुशमिजाज, क्या सामाजिक, क्या आसानी से चढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर? भैया बिल्कुल ऊर्जा का ये उच्च स्तर होगा। ठीक है साथियों, ऊर्जा का उच्च स्तर वाला भी होगा, सामाजिक भी होगा, खुशमिजाज भी होगा। लेकिन जो आसानी से चिढ़ जाए वो बंदा हमको तो नहीं भाता। तो इसीलिए आसानी से चढ़ने वाला जो होता है वो ऊर्जावान मित्र बालक नहीं होता है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है? अरे अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताया है आपको। फटाक से कमेंट कीजिए मेरे बहन और प्यारे भाइयों। अरे बिल्कुल, प्रकाश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है। तो बताइए, 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, या 12 वर्ष की आयु से, या फिर भैया 18? नहीं, 18 वर्ष तक तो आपकी किशोरावस्था होती है, लेकिन ये स्टार्ट होती है 12 वर्ष की आयु से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या साथियों वीडियो पसंद नहीं आ रही है? अरे एक लाइक तो बनता है ना। शेयर कीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए हर एग्जाम की तैयारी फ्री में कराएंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति तत्व संप्रत्यय किसने दिया? क्या कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन, या इवान पावलोव? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति तत्व का संप्रत्यय का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? बताओ साथियों। यानी ये स्थायित्व लिखा है, स्थायित्व की बात कर रहा है ये। तो विकास को समझने में किसने सहायता दी है? क्या पियाजे साहब, क्या फेस्टिगर, एरिकसन, या वेलॉक? तो 13 नंबर का राइट का आंसर अभी पीछे बताया, पियाजे ने स्थायित्व की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, इसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? क्या परम अहम केंद्रित, क्या केंद्रीयता,
सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी वो सजीव वस्तुओं की बात कर रहा है, सजीव चिंतन कर रहा है, तो इसीलिए वो समझ रहा है ना कि उसकी परछाई उसके साथ चल रही है, उसकी बातों को समझ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? क्या बी.एफ. स्किनर, क्या अल्बर्ट बंडूरा, क्या नॉम चॉम्स्की या फिर ई.सी. टॉलमैन? अरे भाषा जहाँ पे बोल दे चॉम्स्की लगा दो साथियों, नाम चॉम्स्की हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? क्या मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति? बताइए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी लैंगिक की अवस्था की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? क्या अंकगणितीय, क्या सदृशता समानता या शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, चित्रपूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? क्या मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? तो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ कब से होता है साथियों? 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? मनोविश्लेषणात्मक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? क्या प्रियर, सिन, डार्विन या स्टर्न? तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये आपकी डार्विन ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये रट के रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? क्या विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या होना चाहिए, जो एक मानकीकृत परीक्षण जो हो अच्छा हो जाए, तो ये उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और भैया धीमी प्रक्रिया है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। बताइए साथियों, क्या कार्ल ने, पियाजे, स्किनर या फिर आपके हरलॉक? तो ये कौन जाने जाते हैं? स्किनर के साथ के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चंस, व्यक्ति तत्व विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि, अभिव्यक्ति एवं अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। आपका विकास होगा तो आकार भी बढ़ेगा, सोच भी बदलेगी, समझ भी विकसित होगी। समझ गए साथियों? तो यही तो विकास का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चंस, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध की अवस्था के लिए साथियों कौन किशोरावस्था जाना जाता है, और ये किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, किशोरावस्था के लिए स्टैनले हॉल जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चंस, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया या आर्थिक कारकों का? नहीं भैया, वातावरण की बात नहीं, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो शारीरिक विकास जब होता है तो उसका मतलब क्या है, कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी स्नायु मंडल का संबंधित होता है। अगला क्वेश्चंस, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अच्छी लिखावट हो, क्या लेख में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? बिल्कुल नहीं, बड़े अक्षरों में क्या पूरे एक ही दिखोगे? लेखन में स्पष्टता जब ही आ जाएगी जब अच्छी लिखावट होगी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से, संवेगात्मक विकास की वजह से, संज्ञानात्मक विकास की या नैतिक विकास की वजह से? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, अरे मैंने पीछे बताया साथियों, क्या होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। 2 से 7 आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 16 या 18 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चंस कहता है, लास्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं? क्या ये सही है? लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं? क्या ये सही है? क्या बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है? क्या ये सही है? सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत बात है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। आप तुलना भी मत करना साथियों। ठीक है यार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है साथियों, नमस्कार साथियों।